वाली बात ये है कि ये मेड इन चाइना है। ये चाइनीज फाइटर कितने असली हैं, युद्ध के मैदान में कितने कारगर हैं, इसकी परीक्षा कभी युद्ध के मैदान में नहीं हुई है। ऐसे में J-20 और FC-31 रूस के Su-75 और Su-35 से कितनी टक्कर ले पाएंगे, इस पर सवालिया निशान है। ये बात दुनिया जानती है कि भारत हथियारों की सबसे ज्यादा खरीद रूस से करता है। रूस को युद्ध और हथियार निर्माण का काफी तजुर्बा है, जबकि चीन इस मामले में अनाड़ी है। जिनपिंग का देश सिर्फ आंखें दिखाना जानता है। दूसरी तरफ रूस दुश्मन देश पर बारूद बरसाने से गुरेज नहीं करता। इसकी मिसाल यूक्रेन युद्ध में साक्षात देखी जा सकती है। ऐसे में रूस का भारत को Su-75 और Su-35 फाइटर जेट देने का ऑफर अपने आप में काफी अहम है। वेलकम सोशल मीडिया फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि सुखोई 75 और सुखोई 35 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आई वाचिंग TV9 भारतवर्ष टीवी न्यूज दिस टाइम। फाइटर से कम नहीं है। इस समय इंडियन एयरफोर्स में पांचवी पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। फ्रांस से आया राफेल भी चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि सुखोई 75 और सुखोई 35 आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में बेशुमार इजाफा होगा। वेरी गुड न्यूज। भारत जिंदाबाद। Social media friends, I sending for you on YouTube. This one news for you. ऐसा हम Thanks. कह रहे हैं, तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान क्या होता है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर हैं जो सबसे आधुनिक तकनीक और क्षमताओं से लैस हैं। स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इसमें नेटवर्क आधारित सेंसर लगे होते हैं, जिससे ये युद्ध के हालात में शानदार परफॉर्मेंस देता है। ये बहुत तेज रफ्तार से उड़ान भरते हैं, यानी ध्वनि की गति से भी तेज। ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस होता है। वेरी गुड। भारत जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। वेरी गुड। दुनिया में सबसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया। इस समय दुनिया के 3 देश ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर के निर्माता हैं। वेरी गुड। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर है। चीन के पास चेंगडू J-20 और रूस के पास सुखोई 57 फाइटर है। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल को पांचवी पीढ़ी का फाइटर F-35 दिया है। F-35 का इस्तेमाल करके ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ये इतना शातिर लड़ाका है कि रडार के लिए इसे पकड़ना नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। जब रूस निर्मित Su-75 और Su-35 पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स नहीं है, तो फिर ये बेहतर कैसे हुए? इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आखिर रूस ने भारत को Su-75 और Su-35 का ऑफर क्यों दिया। अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस Mk-1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। इससे भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं। अमेरिका की टाल मटोल के दौर में रूस ने भारत की तरफ प्रस्ताव के साथ साथ हाथ बढ़ाया है। आइए अब आपको Su-75 विमान की खासियत बताते हैं। Su-75 को चेकमेट भी कहा जाता है। इसमें सिंगल इंजन लगा होता है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये 7400 किलो तक भारी भरकम पेलोड को अपने साथ ले जा सकता है।
इसमें लगी मिसाइल की रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 1.8 से 2.0 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वेरी गुड। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, की सामान्य विशेषता से अलग आपको एक खास जानकारी देते हैं। भारत जिंदाबाद, अब आप अल्लाह अकबर, भारत जिंदाबाद। F-35 और रूस के Su-75 की तुलना क्या कहती है? थैंक्स, वेलकम अगेन, अल्लाह हाफिज। Su-75 अपने साथ 18,000 किलो वजन ले जा सकता है, जबकि F-35 13,920 किलो। Su-75 की रफ्तार तेज है, ये 1.8 से 2 मैक की गति से उड़ सकता है, जबकि F-35 1.6 मैक की गति से। एक बार में Su-75 2200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि F-35 3000 किलोमीटर। Su-75 16,000 मीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि F-35 18,000 मीटर तक। इन विशेषताओं के अलावा भी दोनों फाइटर जेट में कई अंतर हैं। जहां तक स्टेल्थ तकनीक का सवाल है, इस मामले में F-35 बेहतर है। F-35 का इंजन भी अधिक शक्तिशाली है। थैंक्स, वेलकम अगेन, भारत जिंदाबाद।